टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की शुरुआत हो चुकी है और भारत ने अपना पहला पदक भी जीत लिया है। कोरोना काल में हो रहे इन खेलों के महाकुंभ में अक्सर एक नज़ारा कई बार देखने को मिला है। पोडियम पर खड़े होकर जब भी कोई खिलाड़ी पदक जीतते हैं तो वे अक्सर इन मेडल्स को मुस्कुराते हुए अपने दांतों से काटते हुए दिखाई देते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ओलंपिक हिस्टोरियंस के प्रेसिडेंट डेविड वालेंचिस्की ने कुछ साल पहले CNN के साथ इस बारे में बात की थी। डेविड ने कहा था कि मेडल जीतने के बाद एथलीट फोटोग्राफर्स की रिक्वेस्ट के लिए ऐसा करते हैं और अपने पोज को यादगार बनाने के लिए वे इसे दांतों से काटते हैं। गौर हो कि डेविड द कंप्लीट बुक ऑफ द ओलंपिक के सह लेखक भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर्स इसे एक बेहतरीन शॉट के तौर पर देखते हैं, वे इसे काफी महत्व देते हैं। कहीं ना कहीं इस पोज के साथ तस्वीरों की वैल्यू में इजाफा होता है। डेविड से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि एथलीट्स खुद से ऐसा करते होंगे, इस बात पर डेविड ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस पोज के मायने फोटोग्राफर्स और मीडिया के लिए ज्यादा है और उनका मानना है कि एथलीट्स खुद से ऐसा करना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा सोने को दांतों से काटने की ऐतिहासिक परंपरा भी रही है। क्योंकि सोना मुलायम धातु होता है, ऐसे में इसे काटकर इसकी शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। यही कारण है कि लोग सोने को दांतों से काटकर पता लगाते हैं कि ये असली सोना है या फिर गोल्ड प्लेट चढ़ाई गई है। अगर सोना असली होता है तो इस पर निशान पड़ने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक खिलाड़ियों के गोल्ड मेडल पर किसी तरह का कोई निशान काटने के बाद भी नहीं पड़ता है। इसका कारण ये है कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल में काफी कम मात्रा में सोना होता है। बता दें कि साल 2016 के रियो ओलंपिक्स में महज 1% से कुछ अधिक सोने का इस्तेमाल गोल्ड मेडल में किया गया था। इसके अलावा इन गोल्ड मेडल्स में 93% सिल्वर और 6% कांस्य का इस्तेमाल किया जाता है। मेडल जीतने के बाद उसको दांतों से काटने की परंपरा एथेंस ओलंपिक से शुरू हुई थी, लेकिन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक के बाद ये परंपरा बंद हो गई थी। स्टॉकहोम ओलंपिक में ही खिलाड़ियों को अंतिम बार शुद्ध सोने के मेडल दिए गए थे। माना जाता है कि खिलाड़ी मेडल को काटकर उसमें मौजूद सोने के असली या नकली होने की तस्दीक करते हैं। ये एक परंपरा के रूप में शुरू हुई जो आज भी कायम है। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को जो गोल्ड मेडल दिया जाता है उसमें 494 ग्राम चांदी और केवल 6 ग्राम सोना होता है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ओलंपिक हिस्टोरियन के अध्यक्ष डेविड का मानना है कि मेडल को दांतों से काटना दरअसल खिलाड़ियों के पोज देने का तरीका है। इसके जरिए वे अपनी जीत को दिखाते हैं। धीरे धीरे यही इसका मान्य तरीका बन गया है।